हेलो दोस्तों, जैसे जैसे बिटसेट की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आपको अपने एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, तभी आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। इन केस अगर आपको बिट्सियंस के बनाए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट या क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप पिन कमेंट में दिए गूगल फॉर्म को भर दीजिए। इसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके पैकेज की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। चलिए तो फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कोनिक सेक्शंस। यार, कोनिक सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटसेट और जेई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसकी मदद से आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द कोनिक सेक्शन फ्रॉम द गिवन जनरल इक्वेशन। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब ये इक्वेशन कोई भी कोनिक की हो सकती है, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डिस्क मेथड। यहाँ पे डिस्क जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट का। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ मैंने आपको याद रखने के लिए लिखा है, इसका कोई रिलेशन ऐसे नहीं होता है जनरल इक्वेशन से। चलिए और अच्छे से हम समझते हैं इस चीज को। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ये। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब इसे कैलकुलेट करने के बाद तीन केस बनते हैं। आइदर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो जनरल इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तब जनरल इक्वेशन हाइपरबोला रिप्रेजेंट करती है। एंड इन द केस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर b इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू c है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर वो एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। आप लोग ध्यान से इन केसेस को याद कर लीजिए, फिर देखिए कि आप 5 सेकंड के अंदर कैसे कोनिक सेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है 16x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस y स्क्वायर माइनस 74x माइनस 78y प्लस 212 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, जो कि सॉल्व करके आ गया इक्वल टू 0। यानी कि हमारी जनरल इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखा आपने कैसे हमने 5 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला, जहाँ पे बाकी बच्चे इसको सॉल्व करने में आराम से मतलब 1 मिनट ले लेते। इसको वो ऐसे ट्राई करते कि भैया चलो हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते या कोई और मेथड से सॉल्व करते। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को फ़ौरन अपना एक बस टेबल को याद रख लिया कि इस फॉर्म में ऐसा रहेगा और फ़ौरन कोनिक सेक्शन निकाल लिया। चलिए तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जो कि है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से इसमें हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, जो कि सॉल्व करके आया इक्वल टू 12। अब इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर से वही हमने b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, जो कि आया इक्वल टू माइनस 36।
तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो फिर हमने b को चेक किया जो कि है इक्वल टू 0। ऑल्सो a इज इक्वल टू c। तो इसका मतलब हमारी जो जनरल इक्वेशन हो गई वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए कितने आसानी से हमने कोनिक सेक्शन निकाल लिया। चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर लीजिए। ये आ गया आज का पहला DIY 1। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। चलिए तो अगली ट्रिक हम देखते हैं जो कि है फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी दिख जाएंगे, इसलिए हम आज सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उससे आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अभी के लिए हम उसको मान लेते कि वो आया कैलकुलेट करके a। अच्छा, अब पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y। इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर का, जो कि मान लेते हैं कि आया इक्वल टू b। तो आपका सेंटर हो जाएगा a, b। तो देखा ना आपने कि ये मेथड कितना आसान है। तो चलिए फिर कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस, ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने अपनी पुरानी ट्रिक यूज करके ये इंश्योर कर लिया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब जब हमने इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल गया x इक्वल टू 2 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y गिव्स अस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपका सेंटर हो गया 2, माइनस 3। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। फिर से हमने पिछली ट्रिक को यूज करके इंश्योर कर लिया कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस x इक्वल टू माइनस 1 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y गिव्स अस y इज इक्वल टू माइनस 2। तो सेंटर हो गया हमारा -1, -2। अब तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। तो फिर सॉल्व कीजिए आज का DIY 2 और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। पिछले वीडियो में आपने हमारे बिटसेट के एक दिन पहले की कहानी जानी और उस वीडियो में आप लोगों ने हमें काफ़ी सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसलिए बहुत जल्द आने वाला है हमारा नया वीडियो, जिसमें हम अपने बिटसेट डे का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वो टेंशन का माहौल, वो इन्विजिलेटर का घूरना और बहुत सारे रोचक किस्से। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।